सुंदरवन नाम का एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में अनेकों पक्षी रहते थे। उनमें से सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया दोनों सगी बहनें थीं। वो दोनों जंगल में अपने माँ और पापा के साथ हंसी खुशी रहती थी। दोनों जुड़वा बहनें थीं। सोनी चिड़िया बहुत ही सरल स्वभाव की थी, वहीं मोनी चिड़िया एकदम फैशनेबल। वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी। और सोनी चिड़िया बहुत ही संस्कारी थी। वो घर का सारा काम करती थी। दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। माँ पापा को उनकी शादी की चिंता थी। एक दिन मोनी चिड़िया के लिए एक रिश्ता आया, टीटू कौवे का। उसका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा घर था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से मोनी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो बोली, शादी और इस कालिए से, इससे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। कहकर उसका मजाक उड़ाती है। उसके माँ और पापा ने सोचा, इतना अच्छा रिश्ता है, क्या करें, क्यों ना सोनी चिड़िया से पूछ लें। दोनों ने सोनी चिड़िया से कहा, सोनी बेटा, इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने पर नहीं मिलेगा। मोनी ने तो शादी से इनकार कर दिया। क्या तुम भी ये शादी नहीं करना चाहोगी? सोनी चिड़िया बोली, माँ पापा, आप दोनों मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप दोनों जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस बात से दोनों खुश हो जाते हैं और टीटू सोनी चिड़िया की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। दोनों बहुत प्यार से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद मोनी चिड़िया की भी शादी तय हो जाती है। मोनी चिड़िया का पति सोनू कबूतर देखने में काफी स्मार्ट था। इस बात के लिए मोनी चिड़िया और भी ज्यादा इतराती थी। वो सोनी चिड़िया और उसके पति को हमेशा नीचा दिखाती। वो सोनी चिड़िया से कहती, ओ कालिए की पत्नी कैसी है? और कालू जीजा जी कैसे हो? सोनी को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती थी। टीटू भी उसकी बात का बुरा नहीं मानता था। बहुत समय बीत जाता है। सोनी चिड़िया को 3 बेटे होते हैं और वो अपने जीवन में बहुत खुश होती है। और मोनी चिड़िया की शादी को भी 3 साल हो गए थे और अभी तक कोई बच्चे नहीं थे। वो बहुत दुखी थी और उसका पति शराबी और जुआरी दोनों चीजों में माहिर था। मोनी कभी भी सोनी चिड़िया से मिलती तो कभी कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव आ गया था। अब वो किसी का मजाक नहीं उड़ाती थी। ये बात सोनी चिड़िया को बहुत अजीब लगी। उसने सोचा, क्यों ना मोनी की सालगिरह पर उसके घर जाऊं। वो अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है तो देखती है किसी बात पर दोनों की कहासुनी हो रही है और उसका पति सोनू गुस्से से कहीं चला जाता है। उसी समय मोनी चिड़िया सोनी को देख लेती है और रोने लगती है और सोनी उसे चुप कराती है और पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? क्या बात है? मोनी चिड़िया कहती है, ये तो मेरी किस्मत है बहन, मेरे किए की सजा है। सोनी, मैं सभी का मजाक उड़ाती थी, अब मैं खुद मजाक बन गई हूँ। मैंने तुम्हारा और जीजा जी का कितना मजाक उड़ाया था। मैंने इनके काले रंग की वजह से इनसे शादी से इनकार कर दिया था। मैंने सूरत देखकर शादी की। आज मेरा पति मुझे इतने दुख देता है। उनका काम छूट गया है और वो जुआ खेलने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं। मेरे मां न बनने पर वो मुझे ताने देते हैं, मुझे मारते हैं, लेकिन मैं ये बात शर्म के मारे किसी से नहीं बताती थी। आज तुमने जब सब कुछ
देख ही लिया है तो तुम्हारा हक है सोनी कि अब तुम मेरा मजाक उड़ाओ। सोनी चिड़िया कहती है, पागल हो गई है क्या? कैसी बातें करती है? मैं तेरी बहन हूँ, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? तुम्हारा दुख मेरा भी दुख है। टीटू कौवे ने मोनी से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ मोनी, मैं सोनू को समझाऊंगा। मेरे ऑफिस में मैनेजर की जरूरत है, सोनू मेरे ऑफिस में काम कर सकती हैं। यह बात सुनकर मोनी को बहुत सहारा मिला। थोड़ी देर बाद सोनू कबूतर भी वहां आ जाता है। तब टीटू कौवे ने सोनू कबूतर से कहा कि सोनू भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे ऑफिस में मैनेजर की जरूरत है, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना पसंद करोगे? सोनू कबूतर ने तुरंत हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वो काम की तलाश में था और इतना अच्छा जॉब उसे कहाँ मिलता। फिर टीटू कौवे ने उसे समझाया, देखो सोनू, शराब पीना बुरी बात होती है। जिसे इसकी लत लग जाती है उसका जीवन बिखर कर रह जाता है। मेरे ऑफिस में शराब पीकर कभी मत आना। तुम ठीक से काम करो, अच्छे पैसे कमाओ और मोनी का इलाज करवाओ, तुम्हें जरूर संतान सुख मिलेगा। इतना समझाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन से सोनू ऑफिस जाने लगता है और धीरे धीरे मोनी का इलाज करवाता है। मोनी 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। अब वो दोनों भी हंसी खुशी रहने लगते हैं।